वेलकम टू बैक माई चैनल इंग्लिश विद सीता के साथ। आज मैं आप लोगों को टेंस की नेक्स्ट क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस की चारों डेफिनेशन, चारों क्वांटिटी जो उसके होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ। और प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या होता है, जो हमारा काम प्रेजेंट में चल रहा होता है वो हो जाता है प्रेजेंट टेंस। और अब जो हमारी दूसरी है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो गया पास्ट, बोलने में ही लग रहा है कि वो बीत चुका है। तो ऐसा काम जो काम बीते हुए समय में हुआ है, पास्ट में हुआ है, वो हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं। यहाँ लिखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता क्या है, वो भूतकाल। ठीक है, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, एज यूजुअली पास्ट टेंस है 4 टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एज यूजुअली। ठीक है, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के पास लिखे थे, जस्ट लाइक उसी तरह हम लोग पास्ट टेंस के भी देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस पे देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जस्ट लाइक सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे लिखेंगे सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो नंबर सेकेंड हो जाएगा पास्ट हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस और सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect tense, and one of the last, number 4, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे, उसी तरह हम लोग एक एक करके टाइप्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस, या और इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोले थे, जस्ट लाइक इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं या सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट में लिख के दिखाती हूँ। पहला का क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहला को क्या बोलेंगे हम लोग, या तो सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी पहचान करने का तरीका कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को पहचान करने का क्या तरीका होता है। तो देखते हैं हम लोग पहचान का तरीका। पहचान का तरीका किसको, तो सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का तरीका। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, पास्ट में भी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो वो पहचानने के लिए उसका कुछ ना कुछ रूल तो होगा। किसी का भी कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होता है। जब किसी का कुछ आइडेंटिफिकेशन रहेगा, उसी के अनुसार हम उसको
आइडेंटिफाई करेंगे ना कि हाँ इसकी ये है आइडेंटिफिकेशन, तो इसका मतलब श्योर है कि ये वही पर्सन है। जस्ट लाइक दैट, कि हमें जब पता चल जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब हम श्योर होंगे कि यस दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी श्योर दैट वी नो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन को याद रखना पड़ेगा कि क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में तथा तिथि तेथे या, ठीक है, तथा तिथि तेथे या, और इसका क्या है आ ई ए लगा रहे वह वाक्य किसका होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। देखिए हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसके लास्ट में क्या आता था, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो हमारा जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, और क्या हो जाता है आ, जैसे देखिए मैं पढ़ता था या मैंने पढ़ा, वह जाता था या वह गया, गैया आ, पढ़ा आ, खेला आ, खेले ए, ठीक है, खेली ई, नाची ई। तो इस टाइप का अगर वाक्य रहे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का वो हो जाएगा रूल कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए लगा रहे वह वाक्य किसका हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो है रूल क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है एट फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी राइट verb to, and after we write other ऑब्जेक्ट या अदर सेंटेंस जो भी है, अदर वाक्य जो भी है वो। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, और आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। Now we write the example of simple past tense or past indefinite tense. Okay. Then we erase any sentences. Here we write the example of simple past tense, and the structure of simple past tense is subject plus V2 plus object. We always remember the structure of past tense. Then we make a sentences of past tense, simple past tense. Okay. Now we write example of, at first we write in Hindi, after that we make in English. We write some, I write some examples of simple past tense. वह पढ़ता था,
या वह पढ़ा। नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकेंड। नोट वी राइट नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड, वी राइट ए और बी। सीता बाजार, सीता बाजार गई। नंबर सी, वे लोग क्रिकेट खेले। वह पढ़ता था या वह पढ़ा। He, the form of read is read, read, read. So we write he. This is read, but the pronunciation just like read. Okay, he read. सीता बाजार गई। सीता बाजार गई। The form of जाना, the second form of जाना is went. The form of जाना is go, went, gone, and second form is went. So we write Sita went to market. Okay. After that, I give the example of वे लोग क्रिकेट खेले। They खेलना, play, played, played. We write here played. They played cricket. They play cricket. ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कि वह पढ़ता था या वह पढ़ा। ही रेड। सीता बाजार गई। सीता वेंट टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेले। दे प्लेड क्रिकेट। एंड हियर वी सी ही इज सब्जेक्ट एंड रीड रेड रेड इज V2. सीता इज subject, went is V2, and to market is object. Just like C number is also written by just like B. Okay, we erase the example and I give some example also. राम मंच पर नाचा। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड, तुम लोग कूदे। एंड नंबर थर्ड, मैं बाजार से आया। ओके, राम मंच पर नाचा। राम, the form of नाचा is dance, dance, dance. Ram danced on the stage. Stage. And second, तुम लोग कूदे। You कूदना, jump, jump, jump. तो you jump. And third, मैं बाजार से आया। I come, came, come. The second form of I came from market. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया।
और ये हमारा पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप्स हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पास्ट टेंस जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पे भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब मैं एक बार देख लीजिए अच्छे से और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।